वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया। भारत में वनस्पति के कितने प्रकार हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, किन कारणों पे निर्भर करता है, उसको समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि भारतीय वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है और फिर उनका एक एक करके विशेषता जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो स्वतः बढ़ते हैं और कुछ समय के बाद उनका जितना लाइफ टाइम होता है उतना ग्रो होने के बाद वो स्वतः नष्ट भी हो जाते हैं। इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होता है और मुख्य रूप से जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति या कोई भी प्रकार की वनस्पति, वो निर्भर होता है तापमान, वर्षा और सूर्य के प्रकाश पे। ठीक है। इसी के कारण भारत बहुत बड़ा देश है, जिसके कारण यहाँ पे अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग मृदा के कारण अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे पश्चिमी घाट में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, तो वहीं मध्य भारत में पर्णपाती, पश्चिमी तरफ मरुस्थलीय वनस्पति, ये सब। 1987 में सबसे पहली बार वनस्पति रिपोर्ट FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। 1987 में सबसे पहली बार ये पब्लिश हुआ था। इससे पहले की बात करें अंग्रेज़ों के टाइम में, तो 1936 में सर HG चैम्पियन ने अपना एक आर्टिकल लिखा था, प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया एंड बर्मा। उसमें भी भारत के वनस्पति को अलग अलग टाइप्स में बांटा था। तो भारत के वनों को प्रमुखतः मुख्य रूप से हम लोग 5 टाइप्स में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा पर्णपाती वन डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा मरुस्थलीय फॉरेस्ट जिसको थॉर्न या डेजर्ट फॉरेस्ट कहते हैं, फिर आता है पर्वतीय वन जिसको माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, फिर आता है ज्वारीय वन जिसको स्वैम्प या फिर टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है। अब ये है हमारा इंडिया का मैप और इसमें आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे कौन से तरह का वनस्पति पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला रीजन, ये जो डार्क ग्रीन कलर है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला रीजन है। ये वही रीजन है जो सबसे पहले मॉनसून रिसीव करता है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, इसीलिए ये रीजन है एवरग्रीन। दूसरा हम लोग देख सकते हैं, दूसरा रीजन आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये वाला रीजन जहाँ पे मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं वो मॉनसून पे निर्भर करती हैं, ये वाला रीजन जो है पूरा हमारा ब्राउन कलर वाला, ये है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जिसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है हमारा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान आता है और ये इधर का कुछ पार्ट, ये सब हमारा आता है ड्राई रीजन में या डेज़र्ट फॉरेस्ट में आता है। यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे डेज़र्ट है। यहाँ वाला रीजन जो है, यहाँ पे रेन शेडो जोन होने के कारण यहाँ पे कम बारिश होता है, जिसके कारण यहाँ पे डेज़र्ट फॉरेस्ट या थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके बाद जो ज़्यादा ऊंचाई पे है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब वाला रीजन, यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। और जहाँ पे डेल्टा का विस्तार है, जहाँ पे डेल्टा बनता है, वहाँ पे हम लोग को मिलता है टाइडल फॉरेस्ट या ज्वारीय वन जिसको कहते हैं हम लोग। अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और इसकी विशेषताओं को भी जानते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वन जो है वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो 7 सिस्टर वाला रीजन है वहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी पाया जाता है। यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत तापमान, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो 22, एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। और इतना अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो वृक्ष है, जो ट्रीज़ हैं, उनका एवरेज हाइट 60 मीटर होता है और इससे भी ऊंचे ऊंचे होते हैं। यहाँ पे जो पाए जाने वाले
वन फॉरेस्ट में जो अलग अलग तरह के वृक्ष पाए जाते हैं उसमें आता है रोज़वुड, महोगनी, एनी, इबोनी। ये सब कुछ मेन एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो पाए जाते हैं। ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। ये वेस्टर्न घाट, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और थोड़ा सा यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। नेक्स्ट आता है डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको पर्णपाती वन कहा जाता है। इसको मॉनसूनी वन भी कहते हैं। ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया में फैला हुआ वन है, जो कि 38% एरिया को कवर करता है। इसमें वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और ये वर्षा के ही आधार पे, जल के आधार पे इसको दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग डेसिडियस फॉरेस्ट को भी। एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस, जहाँ पे जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, और एक होता है ड्राई डेसिडियस, जहाँ पे वर्षा और कम 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। तो मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ पे पाया जाएगा? जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कुछ पार्ट में, फिर हिमालय के फुट हिल्स में जहाँ पे ऊंचाई कम है वहाँ पे, फिर वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में। मतलब वेस्टर्न स्लोप में तो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ईस्टर्न स्लोप में हमारा मॉइस्ट डेसिडियस मिलेगा, और उड़ीसा में हम लोग को मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। इसमें जो उगने वाले पेड़ हैं उसका एग्जाम्पल है टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, कुसुम, आंवला, हुरा, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आता है इसके बाद। ये भी डेसिडियस का एक टाइप है जिसमें रेनफॉल जो है वह 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है, और ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, यूपी, बिहार के मैदान, ये सब जगह में पाया जाता है। एग्जाम्पल जो यहाँ पे पेड़ उगते हैं, जैसे तेंदू का पेड़ हो गया, पलास हो गया, बेल का पेड़ हो गया, खैर हो गया, ये सारे पेड़ ड्राई डेसिडियस वाले रीजन में हम लोग को मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इतना जो ब्राउन कलर मेंशन कर रहा है, ये ब्राउन कलर, ये पूरा हमारा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का रीजन है। 38% एरिया ये कवर करता है अकेले। तीसरा आता है मरुस्थलीय या कटीले वन, डेजर्ट टाइप या फिर थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ये हमारा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और एमपी और यूपी के भी कुछ ड्राई रीजन्स में यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे जो वृक्ष उगते हैं वो हमारा बबूल, नीम, बेर, खजूर, खेजड़ी, पलास, ये सब मरुस्थलीय वन में पाया जाता है। साथ में बहुत सारी झाड़ियाँ ये सब भी पाई जाती हैं। इसी में एक आता है टुसॉस्की नाम का एक घास है जो यहाँ पे पाया जाता है मरुस्थलीय वन में, जिसका जो जड़ है वो 2 मीटर तक गहरा हो सकता है। पानी की तलाश में ये सब जड़ इतना गहरा भी हो जाता है। तो ये मरुस्थलीय वन जो है वो वेस्टर्न यहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न इंडिया में, और फिर कुछ यहाँ पे यानी रेन शेडो वाला जोन में। इसके बाद आता है हमारा पर्वतीय वन, माउंटेनियस फॉरेस्ट। तो ज़्यादा ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे तापमान कम होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान कम होते जाएगा, इसलिए यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी अलग अलग होती है, जिसके कारण वन भी अलग अलग पाए जाते हैं। इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया होता है, वैसे ही नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में आ जाएगा नॉर्थ इंडिया के जो ऊंचाई वाले रीजन है, जैसे कि हो गया हमारा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ वाले फॉरेस्ट, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा। साउदर्न में आ जाएगा जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सब जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे पाए जाने वाला फॉरेस्ट। तो ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे नीचे जो फुट हिल के पास होता है वो एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट दिखता है। फिर 1500 से 2500 मीटर तक ऊपर जाने पे ओक, देवदार, बर्च, मैपल, ये सब कुछ पेड़ पाए जाते हैं। फिर इससे और ऊपर जाएंगे तो ब्लू पाइन,
फर, चीड़ ये सब पेड़ पाए जाएंगे। और 4000 मीटर से ऊपर जाने पे एल्गी ये सब पाया जाता है। तो जो पर्वतीय वन है जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे और यहाँ पे जो पाए जाते हैं, ये जो है ऊंचाई के साथ अलग अलग वन मिलते हैं यहाँ पे। फिर लास्ट आता है हमारा ज्वारीय वन, जिसको दलदली वन या स्वैम्प फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इंडिया में जो हमारा दलदलीय क्षेत्र है वो पूरे वर्ल्ड का 7% दलदलीय क्षेत्र भारत में है, जिसमें भी 70% जो ये वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि है, उसमें धान की खेती होती है। और धान की खेती होती है और यहाँ पे ही पेड़ पौधे भी उगते हैं। जो भारत के दलदलीय क्षेत्र हैं या फिर आर्द्र क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं दक्कन प्लेटियो में, जहाँ पे दक्कन प्लेटियो में जो रिजर्वायर है वो उसके आसपास, कच्छ के रण में, फिर गुजरात में जहाँ पे सॉल्टी वाटर पाया जाता है वहाँ पे, फिर एमपी के कुछ जगह में पाया जाता है। उड़ीसा के पास तो सबसे बड़ा दुनिया का सुंदरबन डेल्टा है। उसके बाद गंगा प्लेन में पाया जाता है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के कारण भी वहाँ पे कुछ ज्वारीय वन मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के पास भी जो लेक्स हैं वहाँ पे भी पाया जाता है, अंडमान निकोबार के पास भी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो वनस्पति का विभाजन है वो बहुत सारे प्रकार का है। वो नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो इस तरह से इंडिया डाइवर्स है वेजिटेशन के मामले में भी। और ये मेजर 5 टाइप्स हो गए, जिसमें एक हो गया माउंटेन टाइप, दूसरा हो गया एवरग्रीन टाइप, तीसरा हो गया डेसिडियस, चौथा हो गया ड्राई और पांचवा हो गया हमारा टाइडल फॉरेस्ट वाला रीजन। तो ये थे इंडिया के वेजिटेशन टाइप्स। थैंक यू।